हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मीशो प्राइस कैलकुलेशन के बारे में। बहुत सारे सेलर्स को ये एक डाउट रहता है कि मीशो प्राइस जो होता है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। क्या उसमें आपको शिपिंग चार्जेस इंक्लूड करना चाहिए, जीएसटी कितना कटता है, टीसीएस कितना कटता है और फाइनली प्रॉफिट हमको कितना निकालना है। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम सीखेंगे कि आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना मिलता है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कितना होता है अमाउंट, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा मीशो प्राइसिंग्स को लेके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लेके आते हैं, जहाँ पे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे हम सेल कैसे ग्रो करें या फिर अपने वेबसाइट पे कैसे हम सेल्स लाएं। ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको सारे मिलते रहें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले एक मैं आपको लेआउट दे देता हूँ, हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म्स के बारे में, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे सेटलमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसमें आपका टीसीएस का क्या रोल है। अगर आपका वैल्यू गलत निकल के आ रहा है, टीसीएस का गलत वैल्यू दिखा रहा है, तो वो भी हम जानेंगे क्यों ऐसा दिखा रहा है और क्या रीज़न है उसका। और आगे जाके हम जानेंगे कि एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मीशो प्राइस होता है उसको आप कैसे निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मीशो प्राइस कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले जो सेलर्स नए हैं मीशो के ऊपर या फिर जो रिसेंटली स्टार्ट किए हैं सेलिंग करना, तो उनके लिए एक छोटा सा लेआउट मैं दे देता हूँ। तो मीशो में क्या होता है, मीशो एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है। डायरेक्ट हम सेलर कस्टमर को नहीं बेचते जैसे हम फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में बेचते हैं। तो मीशो पे जो पहला प्रोसेस होता है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का होता है। तो हम जैसे सेलर्स प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं मीशो के पैनल के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट को फिर शो किया जाता है मीशो के ऐप के थ्रू रीसेलर्स को। तो रीसेलर्स क्या करते हैं, वो ऐप से प्रोडक्ट के कैटलॉग को शेयर करते हैं कस्टमर को। तो कस्टमर जब वो प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, रीसेलर को बोलते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट मंगवा दीजिए। फिर रीसेलर क्या करते हैं, रीसेलर फिर ऐप पे जाके उस ऑर्डर को लगा देते हैं। और जब भी ऐप पे कोई ऑर्डर जाता है रीसेलर के थ्रू, फिर मीशो क्या कहता है, उस ऑर्डर को वेरीफाई करता है, एड्रेस वेरीफाई करता है, और सारा चीज़ अगर ओके हो जाता है उसके बाद फिर वो हमको फॉरवर्ड कर देता है, ऑर्डर हमारे पैनल पे दिखा देता है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है कैसे मीशो काम करता है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मीशो प्राइस कैलकुलेशन में और कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया है प्राइसिंग एंड कमीशन के बारे में। तो मीशो 0% कमीशन चार्ज करता है, जैसे आप सभी जानते हैं। पहले ये कमीशन 1.5% से 2% हुआ करता था अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, बट अभी सभी कैटेगरी के ऊपर जो कमीशन चार्ज किया जाता है वो होता है 0% कमीशन। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है वो होता है सेटलमेंट अमाउंट। तो सेटलमेंट अमाउंट क्या है, सेटलमेंट अमाउंट वो अमाउंट है जो कि आपके बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, आपके बैंक में जो ट्रांसफ़र होता है वो अमाउंट को बोला जाता है सेटलमेंट अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए, डिपॉजिटेड टू योर बैंक अकाउंट ऑन एवरी 15th ऑफ ऑर्डर डिलीवरी। मतलब एक तारीख को अगर ऑर्डर डिलीवरी हुआ आपका कस्टमर को, तो उसके 15 डेज़ के बाद मतलब 16 को क्या होगा, वो उसका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट प्राइस। तो प्रोडक्ट प्राइस को हम लोग यहाँ पे मीशो प्राइस भी कहते हैं, मीशो प्राइस। तो जब भी आप लिस्टिंग करते हैं कोई प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे आपको दो चीज़ पूछा जाता है। एक होता है मीशो प्राइस और दूसरा होता है एमआरपी। ठीक है, तो ये वैल्यू देते हैं आप सभी लिस्टिंग में जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मीशो प्राइस जो होता है इसको बोला जाता है प्रोडक्ट प्राइस। प्राइस यू डिसाइड टू शेयर विथ मीशो, तो मीशो पे जो दे रहे हैं उसको बोला गया प्रोडक्ट प्राइस। तो अब बात करते हैं सेटलमेंट अमाउंट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है उसके हिसाब से हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस हो गया, उसके बाद माइनस कर देना है आपको कमीशन। तो यहाँ पे कमीशन आपका 0 है तो आपको 0 माइनस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जीएसटी। तो ये जो जीएसटी है ये कमीशन फ़ी के ऊपर है, क्योंकि कमीशन आपका 0 हो गया तो यहाँ पे जीएसटी भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है, टीसीएस को माइनस करना है। तो टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स।
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे जो टीसीएस काटा जाता है वो होता है 1%, 1% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। आगे जाके हम कैलकुलेट करेंगे परफेक्टली, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा टीसीएस और उसको मैच भी करेंगे अपने पैनल के ऊपर, ठीक है। जो भी पेमेंट आपका रिसीव होता है उसमें आपका डिटेल्स दिया रहता है। यहाँ पे और एक चीज़ डिडक्ट होता है जो कि होता है टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो ये भी होता है 1% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। ये आगे जाके मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो ये है बेसिक फॉर्मूला आपका सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं ये पूरा प्रोसेस को, और एग्जैक्टली हम पैनल के साथ भी मैच करके देखेंगे, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि मेरा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मीशो प्राइस मैंने डाला था 151 रुपीज़, ठीक है। तो मीशो प्राइस मेरा 151 रुपीज़ हो गया। तो आप जो भी प्राइस देते हैं वहाँ पे मीशो के ऊपर, तो मीशो क्या करता है उसके ऊपर फिर शिपिंग रेट अपना ऐड करता है, ठीक है। तो मीशो ने क्या किया, 151 मैंने यहाँ पे डाला, उसके बाद मीशो ने क्या किया, 84 रुपीज़ इस पर ऐड कर दिया, और जो ऐप के ऊपर उसने शो किया 235 रुपीज़, ठीक है। तो ये अमाउंट अगर ऐप पे मैं देखूँ इसी प्रोडक्ट को, तो ये हम मेरे को दिखाई देगा 235 रुपीज़ में वहाँ पे लिस्ट हुआ है। अब आपके कस्टमर दो टाइप के होते हैं, या तो रीसेलर अपने लिए परचेस कर रहे हैं या फिर वो दूसरे कस्टमर को बेच रहे हैं। तो अगर वो रीसेलर अपने लिए परचेस कर रहे हैं तो वो उसमें कमीशन कुछ नहीं जोड़ेंगे, जो प्राइस यहाँ पे दिया गया है उसी प्राइस पे इसको परचेस कर लेंगे। लेकिन अगर वो कस्टमर को किसी को बेच रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, वो कमीशन अपना जोड़ लेंगे। तो ये कितना कमीशन वो जोड़ सकते हैं ये कौन डिसाइड करता है, जो एमआरपी होता है, ठीक है। आप जो एमआरपी वहाँ पर डालते हैं, जैसे मैंने 151 यहाँ पे डाला है और मैंने 250 रुपीज़ एमआरपी में अगर डाल दिया, तो जो रीसेलर है वो 250 से ऊपर इसको बेच नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वो अमाउंट इस पे ऐड कर सकता है वो है 99 रुपीज़, ठीक है। 99 रुपीज़ वो कमीशन यहाँ पे कमा सकता है, इसके ऊपर वो उसको बेच नहीं पाएगा। तो ये वाला केस में जो है, ये वाला केस में जो कस्टमर है उन्होंने खुद के लिए परचेस किया है, इसलिए वहाँ पे आपको जो वैल्यू सेल का जो रेवेन्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है वो है 151 रुपीज़ ही। अभी आगे देखिए, यहाँ पे मार्केट प्लेस फ़ी एक लिख रहा है। अब मीशो आपको तो कमीशन चार्ज नहीं करता, जो कमीशन है उसका ज़ीरो दे दिया। ये जो 84 रुपीज़ वो कस्टमर से चार्ज कर रहा है, ठीक है, 235 रुपीज़ चार्ज किया उसने, उसमें 84 रुपीज़ क्या है, शिपिंग रेवेन्यू है। अब शिपिंग रेवेन्यू वो पूरा ले जाएगा, ठीक है, जो एज ए मार्केट प्लेस फ़ी, वो मार्केट प्लेस फ़ी के हिसाब से 84 रुपीज़ उसका हो गया, ठीक है। तो 151 से आपको कितना मिलेगा वो देखते हैं अब देखिए यहाँ पे बैंक सेटलमेंट अमाउंट में 146.66 लिख रहा है। अब ये वैल्यू कैसे आ रहा है, तो बैंक सेटलमेंट इक्वल टू, हमने ऊपर फॉर्मूला में देखा कि बैंक सेटलमेंट इक्वल टू मीशो प्राइस माइनस कमीशन जो कि जीरो है, माइनस टीसीएस माइनस टीडीएस, ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो मीशो प्राइस आपको पता है 151 रुपीज़, अब यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अब नेक्स्ट हमको कैलकुलेट क्या करना है, टीसीएस कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं टीसीएस कैलकुलेशन। तो टीसीएस क्या होता है, 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगा उस पे आप 1% कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पे देखेंगे, जब एक है प्रोडक्ट आपका, एक है शिपिंग आपका, दोनों के ऊपर टैक्स ऐड हो रहा है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हमारा प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट का आपका प्राइस हो गया 151 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और शिपिंग का आपका प्राइस हो गया 84 रुपीज़। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है 151, इसको अगर हम ब्रेक करें तो इसमें आपका इंक्लूड हुआ है 127.97 प्लस 23.03, ये है 18% जीएसटी, ठीक है। अगर इसका 18% आप ऐड करेंगे इसको, तो 151 आपको आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो शिपिंग चार्ज किया गया है यहाँ पे, इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आ जाएगा 71.19 प्लस 12.81, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 18% हो गया और ये भी 18% आपका हो गया, ठीक है। ये आपका है टैक्सेबल वैल्यू प्रोडक्ट के लिए, ये आपका है टैक्सेबल वैल्यू शिपिंग के लिए, ठीक है। अब टीसीएस आपको कैलकुलेट करना है। टीसीएस क्या हो जाएगा, टीसीएस इज इक्वल टू 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर क्या है, 127.97 प्लस 71.19, ये आपको दोनों जोड़ लेना है, 1% ऑफ हो जाएगा ये
टोटल कितना आ जाएगा 199.16। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 1.99, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.99। ठीक है, आपका मैच कर रहा है अभी, समझ गए। तो बहुत सारे सेलर्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो बस प्रोडक्ट के ऊपर जो है TCS कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए उनका कम आता है और आपको लगता है कि मीशो आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पे TCS हमारा कैलकुलेट हो गया। अब TCS यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1.99। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं TDS। ठीक है, TDS। तो TDS क्या होता है? TDS होता है 1% ऑफ ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे आप, तो टोटल जो प्राइस है जो कस्टमर पे कर रहा है वो है 235 रुपीज़। तो इंक्लूसिव ऑफ GST होता है। तो यहाँ पे आपको बस 1% ऑफ 235 कर देना है, जो कि आपका 2.35 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए TDS आपका 2.35 डिडक्ट हुआ है। तो स्ट्रेट अवे आपको क्या करना है, 2.35 यहाँ पे माइनस कर देना है। अब आपका बैंक सेटलमेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, 151 माइनस दिस। तो ये आ जाएगा आपका 146.66। अब यहाँ पे देखिए आपका बैंक सेटलमेंट वैल्यू 146.66, तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है यहाँ पे 146.66। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सेल शीट में इसी फॉर्मूले को डाल के देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि सेटलमेंट वैल्यू हमारा कैसे कितना आएगा और हमको प्रॉफिट कितना मिलेगा हर प्रोडक्ट के ऊपर। कमेंट में ज़रूर लिखिए, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो वहाँ पे मेंशन करिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हमारे एक्सेल शीट कैलकुलेशन में। तो ये एक एक्सेल शीट है जिसकी मदद से आप कैलकुलेट कर पाएंगे अपना प्रॉफिट कितना आ रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, सो डैट आप अपना जो मीशो प्राइस होता है वो पहले से डिसाइड कर पाएँ लिस्टिंग के टाइम में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मीशो प्राइस। आपको डाल देना है मीशो प्राइस पहले। इसके बाद जो भी MRP है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। 151 ही मैंने यहाँ पे लिया है और नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने 250 लिया है। ठीक है, ये वाले कॉलम में हमने सेटलमेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर कर देना है अपना प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, जैसे यहाँ इस केस में 50 रुपीज़ मेरा कॉस्ट है। इसके बाद कमीशन 00 आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। अब आप जब यहाँ पे 151 एंटर करेंगे तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑटोमेटिक के कैलकुलेट हो जाएगा और GST यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, और GST वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया। इसके बाद आ गया प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, आ गया यहाँ पे 151। नेक्स्ट है शिपिंग जैसे हमने देखा कि सभी पे 84 रुपीज़ चार्ज किया जा रहा है। अगर 500 से कम है आपका प्रोडक्ट का वेट तो वहाँ पे शिपिंग जो चार्ज किया जाता है 84 रुपीज़। तो उसको हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया 71.19 और GST 18% 12.81। अब आता है आपका इनवॉइस वैल्यू जो कि रीसेलर या फिर कस्टमर खरीद रहा है। तो इस केस में हमारा 235 रुपीज़ था, 235 यहाँ पे इनवॉइस का वैल्यू आ गया। अब TCS यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 1.99। तो यहाँ पे सभी में मैंने फार्मूला यूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला बार में 0.01 इंटू H4 प्लस L4। तो H4 आपका क्या हो गया, H4 आपका टैक्सेबल वैल्यू ये वाला हो गया। उसके बाद आपका जो है L4 टैक्सेबल वैल्यू ये हो गया। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे TCS निकाल दिया। तो TCS निकालने के बाद हमने TDS भी 1% निकाल दिया टोटल रेवेन्यू के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब माइनस करेंगे तो आपका पहला आ गया सेटलमेंट वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 146.66। सेटलमेंट वैल्यू से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेटलमेंट वैल्यू माइनस E4 आप क्या हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट, इसमें से आप प्रोडक्ट कॉस्ट को निकाल दीजिए। उसके बाद J हो गया आपका GST, क्योंकि ये प्रोडक्ट के ऊपर GST है तो ये GST आप भरेंगे गवर्नमेंट पोर्टल पे, तो ये GST आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। इसके बाद Q4, तो Q4 में क्या है, Q4 में आपका TDS जो कट रहा है, और फाइनली हमने प्लस P4 किया है। तो P4 क्या है, जो TDS कट रहा है वो आप इनपुट क्रेडिट में आपको मिल जाएगा, इसको हमने इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिया। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका ये प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा, जिसके हिसाब से आप अपना जो है मीशो प्राइस डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे एक प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ऊपर में और एक एग्जांपल है, 300 रुपीज़ पर मीशो प्राइस है, 590 हमने MRP डाला, इसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है 96 रुपीज़। उसी तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ कैलकुलेट हुआ है, TCS TDS जो है सेटलमेंट वैल्यू।
तो आप जब भी देखेंगे ये सारा चीज़ मैच करेगा, ये सेटलमेंट वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाला है। अब मीशो के पेमेंट स्कीम में जाके अगर आप इसको टैली करेंगे तो ये चीज़ एग्जैक्टली मैच करेगा, ठीक है। तो ये टेबल को अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे एक लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, अगर उसको आप ज्वाइन कर दे तो वहाँ पे आपको ये शीट मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर मेंशन करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।